रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो पिछले 18 सालों से आईपीएल में फैंस की जान रही है। He does. It's RCB who qualify for the playoffs. It's a spectacular comeback. फिर चाहे वो प्लेयर्स हो या फिर उनके द्वारा क्रिएट किए गए काफी ज्यादा आइकॉनिक मोमेंट्स जो फैंस को हमेशा इस टीम से जोड़े रखते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद पिछले 18 सालों में आरसीबी आज तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी को उठा नहीं पाई। बाकी सीजन्स का तो पता नहीं, लेकिन 2016 का आईपीएल सीजन आरसीबी के लिए एक बहुत अच्छा चांस था आईपीएल जीतने का, जहां पर आरसीबी ने अपना एक तरफा डोमिनेंस दिखाया था। और वो सीजन मेरे हिसाब से तो आरसीबी का अब तक का सबसे बेस्ट सीजन था, जहां पर आरसीबी अपनी एक वन साइडेड डोमिनेशन दिखाते हुए आगे बढ़ रही थी, जिसमें उनके स्टार प्लेयर्स का काफी बड़ा हाथ था। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं उस सीजन में विराट कोहली ने 973 रन तक बना दिए थे, जो कि आज तक कोई प्लेयर उसे तोड़ नहीं पाया। और सिर्फ विराट कोहली नहीं बल्कि एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, क्रिस गेल और यहाँ तक कि बॉलिंग में युजवेंद्र चहल, उस सीजन इन सारे प्लेयर्स ने अपना वन साइडेड डोमिनेशन दिखाया था। लेकिन इस सब के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद, यहाँ तक कि हर मैच को ऑलमोस्ट वन साइडेड जीतने के बाद भी आरसीबी फाइनल में हार जाती है, जो कि फैंस को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग तो लगा। जहाँ आरसीबी पूरे सीजन राज करती हुई आई थी, वो फाइनल में जाकर हार जाती है। तो आखिर कैसी थी आरसीबी की जर्नी और कैसे आरसीबी ने 2016 का आईपीएल वन साइडेड डोमिनेट किया। Matches on the bounce, and from nowhere they have made it to the last four. 2016 की आरसीबी का स्क्वाड काफी ज्यादा अच्छा था, जहां बैटिंग में तो टॉप 3 डेडली कॉम्बो थे, क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। वहीं मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल और शेन वॉटसन, और यंगस्टर में थे 18 साल के सरफराज खान, जो उस वक्त तक रणजी में अच्छा परफॉर्म करके अपनी पहचान बना चुके थे। और इसके साथ आरसीबी की बैटिंग हर किसी बॉलर के लिए नाइटमेयर से कम नहीं थी। लेकिन अगर बात करें बॉलिंग की तो वो थोड़ी एवरेज थी। लेकिन फिर भी युजवेंद्र चहल उस सीजन अपने प्राइम फॉर्म में थे, जिन्होंने आरसीबी के लिए उस सीजन 21 विकेट्स भी ली थी। वहीं अगर दूसरे नोटिस बॉलर्स की बात करें तो शेन वॉटसन और क्रिस जॉर्डन ने भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा था एज बॉलर। आरसीबी का पहला मैच था अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, जो चिन्नास्वामी में खेला जाना था। और अपने पहले ही मैच में आरसीबी ने दिखा दिया था कि बैटिंग करते कैसे हैं, जहां पर उस मैच में एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की एक अच्छी 150 रन की पार्टनरशिप और सरफराज खान के 35 रन इन जस्ट 10 बॉल्स के चलते आरसीबी 227 का टोटल खड़ा कर देती है और बाद में इस मैच को कंफर्टेबली 45 रन से जीत भी जाती है। उस मैच में हमें एबी डिविलियर्स और विराट कोहली दोनों की तरफ से एक हाफ सेंचुरी देखने को मिली थी। वहीं बॉलिंग में युजवेंद्र चहल और शेन वॉटसन ने 2-2 विकेट्स भी ली थी। लेकिन यहाँ से आरसीबी का असली स्ट्रगल का फेज शुरू होने वाला था, जहाँ पर अगले मैचेस में हमें आरसीबी की बहुत ही शानदार बैटिंग तो देखने को मिली, जहाँ ऑलमोस्ट हर मैच में कोहली और एबीडी ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आरसीबी अपनी खराब बॉलिंग के चलते अपने अगले 7 मैचेस में से 5 मैचेस हार जाती है। लेकिन इन मैचेस में हमें बैटिंग की तरफ से तो काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन तो देखने को मिला था। यहाँ तक कि आरसीबी वर्सेस पुणे के मैच में तो विराट कोहली ने 108 की एक नॉट आउट पारी भी खेल दी थी, वो भी सिर्फ 58 बॉल्स में। और वो मैच विराट कोहली ने अकेले अपने दम पर जितवा भी दिया था। और वहीं एबी डिविलियर्स और केएल राहुल की तरफ से भी हमें काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। और इस पॉइंट तक देखें तो विराट कोहली भी 10 मैचेस खत्म होते होते टोटल 566 रन ऑलरेडी स्कोर करके ऑरेंज कैप होल्ड कर रहे थे। वहीं एबी डिविलियर्स भी उस सीजन 687 रन मारकर टॉप रन स्कोरर्स में 3rd पोजीशन हासिल करी थी। लेकिन इस सब के बावजूद आरसीबी अपना 10वां मैच एमआई से हारकर टेबल के बॉटम 4 पर चली जाती है। टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत होने के बावजूद आरसीबी इस वक्त बॉटम 4 पर थी और यहाँ से प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का बस एक ही रास्ता था कि आरसीबी को अपने बचे हुए 4 मैचेस लगातार जीतने थे, वो भी एक अच्छे मार्जिन से, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग तो था। लेकिन विराट कोहली और उनकी टीम इस चैलेंज के लिए तैयार थी। आरसीबी वर्सेस गुजरात लायंस का मैच चिन्नास्वामी में शुरू होता है और ये मैच आरसीबी की हिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मैच बनने वाला था, जहां आरसीबी पहले बैटिंग करती है। शुरुआत में तो क्रिस गेल सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर आते हैं विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, जो आते ही मैदान पर सामने वाले बॉलर्स को चीर कर रख देते हैं और अपनी 238 रन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी भी खेलते हैं, जहां ऐसा लग रहा था कि दोनों प्लेयर्स ने गुजरात के खिलाफ क्लच कर दिया था। जहां विराट कोहली ने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए 55 बॉल्स में 109 स्कोर करे थे, वहीं एबी डिविलियर्स ने 52 बॉल्स में नॉट आउट 129 रन भी ठोके थे। उस दिन तो मानो ऑलमोस्ट हर बॉल जो गुजरात के बॉलर्स डाल रहे थे, उन्हें एबी डिविलियर्स और विराट कोहली बाउंड्री तक का रास्ता दिखा रहे थे। और विकेट तो बहुत दूर की बात, अगर उस दिन कोई डॉट बॉल भी निकल गई थी तो वो गुजरात के बॉलर्स के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और फाइनली दोनों बैटर्स मिलकर आरसीबी
आरसीबी को एक रिमार्केबल 248 के स्कोर तक लाकर खड़ा कर देते और गुजरात को जीतने के लिए एक 249 रन का पहाड़ जितना स्कोर चाहिए था। और जब आरसीबी के बैटर्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो बॉलर्स भी कहां पीछे रहने वाले। गुजरात बैटिंग करने आती है और मानो उस दिन सिर्फ बैटर्स ही नहीं बल्कि बॉलर्स भी आग उगल रहे थे, जहां बॉलर्स एक के बाद एक गुजरात के बैटर्स को पवेलियन तक का रास्ता दिखा रहे थे। और वहीं उस मैच में क्रिस जॉर्डन ने 4 विकेट्स और चहल ने 3 विकेट्स भी ली थी और पूरी गुजरात की टीम 108 के काफी लो स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और आरसीबी वो मैच 144 रन्स के एक मासिव मार्जिन से जीत लेती है। ये जीत आरसीबी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एज इस जीत ने उनके सिर्फ प्लेऑफ के चांस नहीं बचा रखे थे बल्कि इस जीत से उनका रन रेट भी बहुत ज्यादा बेटर हो गया था। फिर आरसीबी का अगला मैच केकेआर के साथ खेला जाना था, जहां आरसीबी पहले बॉलिंग करती है और केकेआर आरसीबी को 184 रन का टारगेट देती है, जिसे आरसीबी सिर्फ 1 विकेट के लॉस पर 19th ओवर तक चेस भी कर देती है। और उस मैच में भी विराट कोहली ने 75 रन मारे थे और एबीडी ने 59 रन मारे थे। वो मैच आरसीबी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके बाद आरसीबी अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती थी। लेकिन उस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने आरसीबी के आने वाले मैचेस के लिए मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ाने वाली थी। दरअसल जब विराट कोहली फील्डिंग कर रहे थे तो कैच करते समय उनके हाथ में काफी ज्यादा बड़ी इंजरी हो जाती है, जिसके कारण उन्हें 8 स्टिचेस भी आते हैं। विराट कोहली की इस इंजरी के बाद तो यही लग रहा था कि शायद वो आगे का मैच नहीं खेलेंगे या फिर वो आईपीएल से रूल्ड आउट हो जाएंगे। लेकिन आने वाले मैचेस में जो होने वाला था वो एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा था, जहां सिर्फ 2 दिन बाद ही आरसीबी का पंजाब के साथ मैच था। लेकिन इंजरी के बावजूद विराट कोहली अगले मैच के लिए तैयार थे, जहां आरसीबी पहले बैटिंग करती है। लेकिन बारिश के कारण वो मैच 15 ओवर्स का हो गया था। लेकिन इस मैच में विराट कोहली अपने किंग होने का जस्टिफिकेशन पूरे तरीके से देने वाले थे, जहां विराट कोहली इंजरी होने के बावजूद उस मैच में पंजाब की बॉलिंग लाइनअप को चीर कर रख देते हैं और ऑलमोस्ट हर बॉल पर बाउंड्री मारते हुए 113 रन स्कोर करते हैं इन जस्ट 50 बॉल्स। और हम कैसे भूल सकते हैं विराट कोहली का वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन, जिसने बता दिया कि हाथ में 8 स्टिचेस होने के बावजूद ऐसा कारनामा सिर्फ विराट कोहली ही कर सकते हैं। और वो पारी विराट कोहली का अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था इन आईपीएल। और अगला मैच भी आरसीबी ने दिल्ली के खिलाफ जीतकर आईपीएल की टेबल पर 2nd पोजीशन हासिल करी थी। उसके बाद क्वालिफायर 1 में भी आरसीबी ने 29 for 5 की खराब पोजीशन के बावजूद एक अच्छा कमबैक करके वो मैच जीता था, थैंक्स टू एबी डिविलियर्स, जिन्होंने उस मैच में 79 रन की एक नॉट आउट पारी खेली थी। जिसके बाद आरसीबी फाइनल में तो क्वालिफाई कर जाती है, लेकिन वहां पर भी वो सिर्फ 8 रन के मार्जिन से हार जाते हैं, जो कि फैंस को काफी ज्यादा दुख देके गया था। वो सीजन आरसीबी का अब तक का सबसे बेस्ट सीजन माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी विराट कोहली, जिन्होंने उस सीजन 973 रन भी बना दिए थे, जिसे आज तक आईपीएल में कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन आरसीबी की वो हार मुझे आज तक बहुत ज्यादा दुखी करती है, जहां कोई नहीं मान सकता था कि 10 ओवर के खत्म होते होते आरसीबी जहां पर 114 रन पर थी विद 9 विकेट्स इन हैंड, वो टीम अगले 10 ओवर में इतना बुरा चोक करती है कि 208 रन का टारगेट भी नहीं चेस कर पाती। खैर, फिर वो फाइनल सनराइजर्स हैदराबाद ने जीतकर अपना पहला टाइटल उठाया भी था। लेकिन अगर इस सीजन की बात करें तो इस बार हमें काफी उम्मीद है कि शायद आरसीबी इस साल अपनी पहली ट्रॉफी लिफ्ट कर पाए और सालों से चल रही अपनी लूजिंग स्ट्रीक को भी तोड़ पाए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर एसआरएच के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखनी है तो इस पर क्लिक करो। अगर रोहित शर्मा की आईपीएल जर्नी के ऊपर वीडियो देखनी है तो इस पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।